चलो तो आज हम कर लेते हैं कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में आपकी क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये तुम्हें क्वेश्चन भी आया था ना। तो वो क्या था कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ कि जब हम किसके लिए, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या किया, हॉट प्लेट है, टच किया, हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्सेस हैं। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, और किसी ने आपको, जैसे आपके पास वो बॉल आ रही है ना, बैट से बॉल लगी और वो बॉल आपके पास आ गई, व्हाट यू विल डू, आप एकदम से वो बॉल कैच कर लोगे, यू विल ट्राई टू कैच इट ना, है ना। तो वो क्या हुआ, वो आपकी रिफ्लेक्सेस हैं कि आपको लग ना जाए, है ना। तो ये हुआ क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। जब तो हम बोलेंगे कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वही हुआ ना कि हम सोच थोड़ी ना रहे हैं कि हमारी रिफ्लेक्सेस काम करने से पहले हम सोचते थोड़ी ना है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वी विल रिएक्ट, है ना। हम एकदम से रिएक्ट करते हैं कि अरे बॉल आ रही है तो हमें अपना बचाव करना है ना। अच्छा, किसी ने, अब देखो स्कूल में टीचर्स होते हैं, है ना, और आपने मान लो किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया या आप बहुत शरारत कर रहे हो, है ना, तो टीचर क्या करेगा, आपको आएगा, डांट डपट लगाएगा, तुम नहीं मानोगे तो ही विल ट्राई टू हिट यू, है ना। तो आप क्या करोगे, एकदम से अपना मुंह छुपा लोगे कि अरे मुझे मार रहा है तो मेरे को लग जाएगी, है ना। तो वो क्या है, रिफ्लेक्सेस है आपकी जो बिना सोचे समझे काम कर रही है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक बंद अंधेरे कमरे में जाते हैं, हम लाइट ऑन करते हैं, हम एकदम तेज रोशनी जब आंखों में पड़ती है हम अपनी आंखें सिकुड़ लेते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी रिफ्लेक्सेस ही हैं हमारी जो काम कर रही हैं। जबकि जब हम बात करते हैं चलने की, तो चलने का क्या है, वो एक वॉलंटरी एक्शन है जो हम सोच समझ के चल रहे हैं। अब आप चल रहे हो, है ना, तो आप सोचोगे कि अरे मैं तो थक गया, तो मैं रुक जाता हूँ, तो आप रुक जाओगे, है ना। और अगर मान लो मैंने बोला कि अरे आर्यन चलो वहाँ जाओ, तो आप चले जाओगे। अगर मैं बोलूँगी आर्यन रुक जाओ, वहाँ नहीं जाना, वापस आके यहीं बैठ जाओ, तो आप फिर वहाँ से चल के आओगे और वहाँ पे आके बैठ जाओगे, है ना। ऐसे ही हुआ ना। तो ये क्या है, वॉकिंग क्या है, एक वॉलंटरी एक्शन है जो आप खुद कंट्रोल कर पा रहे हो, है ना। तो बोला कि इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, है ना, हम अपने आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड क्या, वॉकिंग। समझ आया। तो बोला कि साइनैप्स के बीच में, है ना, व्हाट हैपेंड एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, है ना, जो साइनैप्स है दो न्यूरॉन के बीच में, उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है। तो हम बोलेंगे अ वेरी स्मॉल गैप दैट अकर बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। हमें पता है ये, है ना, कि साइनैप्स क्या है, जो गैप है, ठीक है, किसके किसके बीच में, जो एक्सॉन का लास्ट पोर्शन है एक न्यूरॉन का, और जो डेंड्रॉन है, जो डेंड्राइड है ना, किसी और न्यूरॉन का, उन दोनों के बीच में जो छोटा सा गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। वॉल्व की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, जो क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, एक इंपल्स जो पीछे से आएगी उसको आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो उस गैप में जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो साइनैप्स क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प क्या करेगा, अगले न्यूरॉन में भेज देगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, साइनैप्स का, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और वो क्या कर देगा, आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर देगा, ठीक। इसका साइनैप्स को और हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स का दूसरा नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने जंक्शन बोला ना बीच में, कि जंक्शन होता है ये किसके किसके बीच में होता है, एक्सॉन के लास्ट पोर्शन में और डेंड्राइड जो होता है दूसरे न्यूरॉन का, उसके बीच में ये एक छोटा सा जंक्शन होता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम क्या होता है इसका, साइनैप्स होता है, ठीक है। देन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है, कौन करता है। तो हमारे पास तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है ना। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिब्रम कहाँ हुआ, फोर ब्रेन में, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ठीक है। जब आती है हाइंड ब्रेन की बात, तो हाइंड ब्रेन में होगा सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, ठीक है। तो हमारा जो पोस्चर मेंटेन कर रहा है बॉडी का और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, हाइंड ब्रेन कर रहा है। और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। समझ आया। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, है ना। जो आपके पास घर में अगरबत्तियां जलाते हैं ना, हम कहीं धूप की जगह भी हम लोग अगरबत्ती यूज करते हैं, कहीं ऐसे ही हम लोग रूम फ्रेशनर की जगह अगरबत्ती जला लेते हैं, ठीक है। तो हम वो स्मेल कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। वो आगे कि आपका फंक्शनिंग कैसे है ना, कैसे वो मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो कैसे करता है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज फोर ब्रेन, यही बोलते हैं ना हम। जब हमने ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन में हमसे जब हमने पहला पार्ट पढ़ा फोर ब्रेन में हमने सबसे पहले जो फंक्शन पढ़े थे उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने कि फोर ब्रेन किस चीज़ में हेल्प करेगा, थिंकिंग में हेल्प करेगा, है ना, इसी में हेल्प करेगा। तो हमारा जो फोर ब्रेन है वो क्या कर रहा है, थिंकिंग में हेल्प कर रहा है। इट हैज़ अ सेपरेट एरिया दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट, टच एंड एटसेट्रा, है ना। जो हमारी टच और स्मेल डिटेक्शन है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एरिया है फोर ब्रेन में, जो क्या करता है, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द फोर ब्रेन ऑल्सो हैज रीजन दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। जब हमारे पास स्मेल और टेस्ट डिटेक्शन की, है ना, स्पेशलाइज्ड एरिया जब प्रेजेंट है फोर ब्रेन में, तो क्वाइट ऑब्वियस कि वो क्या करेगा, जो इंपल्स आएगी, है ना, जो मैसेज आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, रिसेप्टर से ही आएगा, टेस्ट बड्स का। अब देखो हम बोलते हैं जब स्मेल और डिटेक्ट कर रहा है ये, जब ये टेस्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो हमें पता है ना, कि हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं
वो किसके थ्रू आते हैं? रिसेप्टर्स के थ्रू आते हैं। टेस्ट क्या आएंगे? टेस्ट कहाँ होते हैं? हम टेस्ट हम टंग से करते हैं। टंग में क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। आइज में क्या है? फोटो रिसेप्टर है ना। और क्या है? ईयर्स में है हमारे पास, है ना, जो हमारे पास हियरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। फिर स्किन है, स्किन क्या करेगी? हीट, टच, पेन, वो चीज़ हमें बताएगी, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से इंपल्सेस जब आएंगी, ठीक है, तो वो कहाँ आएंगी? फोर ब्रेन में, है ना, फोर ब्रेन में आएंगी। तो हम बोलते हैं कि इट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया जहाँ पे ये डिटेक्ट करता है अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स से जो क्या आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है या इंपल्सेस आती हैं, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? व्हेन द स्मेल ऑफ एन इंसाइज स्टिक, मतलब अगरबत्ती की जब स्मेल इसके पास पहुंचेगी, ठीक है, आवर फोर ब्रेन डिटेक्टेड, हमारा जो फोर ब्रेन है वो एकदम से डिटेक्ट कर लेगा। फिर क्या करेगा? फोर ब्रेन हमारे पास करेगा इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर एंड विद द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कैसे करेगा डिटेक्ट, है ना। ये तो हुआ कि ये बता रहा है, अपने बडीज ने थ्योरी सी बता दी कि ऐसा ऐसा होगा, ये है ना, और ऐसे ऐसे ये कर देगा, है ना। ये तो हुई बुकिश नॉलेज, है ना। तो अब हम अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझें, है ना, तो अब देखो हमारे पास हमारी मेमोरी है ना। अगर हमने कोई चीज़ देखी है, स्मेल की है, टेस्ट की है ना, या टच की है, तो हमें ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर है ना। अगर देखो तुम्हें बोलेंगे कि अच्छा ये तो लक्स साबुन है ना, तो अगर तुमने कहीं देखा होगा तो तुम्हें वो पता होगा कि अरे ऐसा दिखता है ना। अगर तुम्हें बोलेंगे कि अरे ये तो ब्लैक पेन है, तो तुमने वो देखा है तब तुम्हें पता है ना। तो आप क्या करते हो? विजुअल रिसेप्टर्स आपके उसको स्टोर कर लेंगे मेमोरी को, है ना, या फिर आप क्या करोगे? उसको टच करके, टेस्ट करके उसके दिमाग आपके वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, है ना, स्टोर होगा। तो अब फोर ब्रेन क्या कर रहा है? फोर ब्रेन क्या कर रहा है? जो रिसेप्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फोर ब्रेन को, है ना। तो फोर ब्रेन क्या कर रहा है? वो डिटेक्ट कर ले रहा है एकदम से कि अच्छा ये अगरबत्ती की स्मेल आई, है ना। बट वो स्मेल वो डिटेक्ट कैसे करेगा? वो उसको कंपेयर करेगा जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होगी, है ना, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, मेमोरी स्टोर है, उससे कंपेयर करेगा कि ये रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये रिलेट करता है तो वो बोलेगा अरे इट इज द स्मेल ऑफ एन इंसाइजर स्टिक, मतलब ये अगरबत्ती की खुशबू है, ठीक है, समझ आया। अच्छा, देन व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन क्या कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन रिस्पॉन्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। सेंसरी नर्व्स क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी हीट को, ठीक है, और वो नर्व्स को भेजेगी। नर्व्स क्या करेगी? मसल्स को मूव करवाएगी वापस, है ना। हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था ना हमने, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की तरह हेल्प करेगा, ठीक है। क्या हुआ? अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन और किसकी बात की इसने? ब्रेन की बात की, है ना। ये कैसे काम करेगा? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, हमने क्या किया? हॉट प्लेट टच की, है ना। हॉट प्लेट टच की तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर हैं, स्किन है ना, स्किन ने क्या किया? अपने न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को क्या भेज दिया? इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि ये गर्म लग रहा है ना। तो नर्व सेल ने क्या किया? एकदम से इंपल्स किसको भेजी? ब्रेन को भेजी। ब्रेन ने क्या किया? वो एकदम से डिसीजन बनाया। और मसल्स को क्या किया? मसल्स को एक्शन करवाया ना, मसल्स को एक्शन करवाया। तो मसल्स को इन्फॉर्मेशन भेजी कि तुम अपना हाथ पीछे खींच लो, तो मसल्स ने एकदम से क्या किया? अपना हाथ पीछे खींच दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? ब्रेन और रिफ्लेक्स जो है वो काम कर रही है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क हमने पढ़ा था कि क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क, है ना, कि यही कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी वही इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और जो ब्रेन होगा वो सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा ही था, है ना। सिग्नल क्या है? स्टिमुलस क्या है? हॉट प्लेट है ना। फिर क्या हुआ? हमारी सेंसरी नर्व्स ने वो डिटेक्ट किया, है ना, और क्या किया? रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करके सेंसरी नर्व्स के थ्रू किसको भेज दिया? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने इफेक्टर ऑर्गन्स को भेजा, मोटर सेल्स के थ्रू, है ना, मोटर नर्व्स के थ्रू, है ना। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या हुए? मसल्स हुई। मसल्स ने क्या कर दिया? आगे इन्फॉर्मेशन मसल्स ने क्या की? पास की आगे ब्रेन को, और वो वापस खींची, है ना। तो वो रिस्पॉन्स क्या हुआ? विड्रॉन ऑफ आवर हैंड, समझ आया, ठीक है। लास्ट कर लेते हैं आज का एक, है ना, कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन, है ना। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? तो प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या है? जैसे ह्यूमन या एनिमल्स में हार्मोन होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। जैसे अब आपका एनिमल्स में जो है वो कुछ ग्रोथ हार्मोन है, वैसे प्लांट्स में भी होंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कोई एक पार्ट जो है वो प्लांट का इनको सिंथेसाइज कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 5 मेजर टाइप के फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, फिर साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, ठीक है। ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्लांट को क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका मेनली क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का आपको क्वेश्चन भी आया था कि आपके जो ग्रोइंग पार्ट्स है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेल्स जो बनेगी वो कौन से हार्मोन की हेल्प से बनेगी? तो वहाँ पे साइटोकाइनिन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, है ना। तभी तो वहाँ पे क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना साइटोकाइनिन, तो वहाँ पे क्या है? सेल डिवीजन हो रही है ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो क्या करेगा? ग्रोथ इनहिबिट करेगा ना, है ना। स्ट्रेस कंडीशंस में अपनी ग्रोथ इनहिबिट कर लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? आपका स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ क्या? प्लांट हार्मोन्स, समझ आया सारा?